Hello guys, this is Rajesh and I welcome you all in my YouTube channel जोहार इन्फो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश सिखाऊंगा और आज उसी बात को अमल करते हुए मैंने शुरुआत कर दिया है। यह मेरा स्पोकन इंग्लिश का पहला वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्पोकन मेरे माध्यम से ज़रूर सीखेंगे। मैं स्पोकन इंग्लिश के लिए पूरा 90 से 100 वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। उसी सिलसिले में ये पहला वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंग्लिश बोलने के लिए कोई विशेष क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप 10th पास है, 8th पास हैं या 12th पास है या ग्रेजुएशन की या पीजी की है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन को जानते हैं, तो आप आसानी से अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। और अंग्रेज़ी बोलने में जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है हेजिटेशन का। बहुत सारे लोगों के पास वर्ड पावर कुछ है, कुछ सेंटेंस है, कुछ ग्रामेटिकल रूल्स जानते हैं, बट एट दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। फिर भी वो लोग नहीं बोल पाते हैं। कारण क्या है कि वो कभी फेस नहीं किए हैं और कहता है हेजिटेशन है उसके अंदर, दबूपन है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाता है, डर सा लगता है, पता है, मतलब बोलने में बड़ा अजीब और असहज महसूस करते हैं ज़्यादातर लोग। तो चलिए हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे और उसी कहता है हेजिटेशन को हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर आप लोग मेरे पूरे वीडियो को सुनेंगे तो कहता है कि आप लोग काफ़ी सीखे, काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और जिस दिन आप लोग मेरा पूरा 90 से 100 वीडियो जो स्पोकन सीरीज़ में बनने जा रही है उसको आप सब देख लेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप फ्लुएंट अंग्रेजी बोलेंगे एंड यू कैन टॉक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, नो डाउट। और आपको और एक बात मैं बता देता हूँ कि ये पूरा जो वीडियो का जो सीरीज़ होगा वो आपको जो है मैं पढ़ाऊँगा और कहता विदाउट एनी कॉस्ट पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये अपना पहला वीडियो। सबसे पहली बात हम लोग को समझना है कि अंग्रेज़ी क्या है। तो अंग्रेज़ी एक भाषा है। भाषा का मतलब होता है जिससे हम लोग अपना कहते हैं विचारों को आदान प्रदान करते हैं, वो भाषा है। तो अंग्रेज़ी भाषा का कुछ सबसे बेसिक चीज़ क्या है, तो सबसे बेसिक चीज़ है कहता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। ये वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी में उसको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ये अल्फ़ाबेट इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया अंग्रेजी में, तो इसके लिए आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि ये ग्रीक देश का जो कहता है कि लेटर्स है अल्फ़ा बीटा गामा, तो उसी से कहता है कि लिया अल्फ़ा और बीटा दोनों को जोड़ के क्या बना दिया। देखिए यहाँ पर जो है कहता है कि एक हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। कहता है कि एक देखिए आपको कहता है कि ये देखिए अल्फ़ा है और कहता है कि ये क्या है, बीटा है। ये आपका हुआ अल्फ़ा और ये हो गया बीटा, दोनों को जोड़ के क्या बनाया, अल्फ़ाबेट बनाया। क्या बनाया, अल्फ़ाबेट। तो इस तरह से कहता है कि आज तक हम लोग सिर्फ ये रटते आ रहे थे कि अल्फ़ाबेट इसको कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्यों इसको अल्फ़ाबेट एक्चुअली कहते हैं यह हम लोग बहुतों को नहीं पता था और बहुत लोग जानते होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आज सीख लें कि अल्फ़ाबेट जो अल्फ़ा और बीटा के दोनों के कम्बिनेशन से बना हुआ है। और इसी में से जब कहता है अल्फ़ा का ए, बीटा का बी और कहता है कि सी लिया जाता है, इसी तरह गामा डबा डेल्टा सबका पहला लेटर वाला लेकर अंग्रेजी में 26 लेटर लिया गया है, जो कहता है कि जिसको हम लोग ABC के श्रेणी में हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ABC का अल्फ़ाबेट है वो। आगे हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी में जो है लेटर्स की संख्या कितना है, 26 है, 26 लेटर है। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा जाता है। कहता है कि एक का नाम है कॉन्सोनेंट और दूसरे का नाम है वोवेल। कॉन्सोनेंट जो है अल्फ़ाबेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कॉन्सोनेंट और कहता है कि वोवेल। कॉन्सोनेंट में कितना लेटर्स आते हैं, तो 21 है, और वोवेल में कितना आता है, 5 आता है। इसमें कौन कौन है, तो ब्रैकेट में मैंने लिखा है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है कि यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे AEIOU, AEIOU, ये 5 जो है, ये 5 आपका जो क्या है, कहता है कि अल्फ़ाबेट है। ये 5 क्या है, अल्फ़ाबेट है। तो कहता है कि बाकी जो 21 बच जाएगा ABCD में, वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट है, जो अभी हम लोग नीचे देखेंगे। फिर अगर हम लोग बात करेंगे कि ये 5 जो वोवेल है, एक शब्द है, देखिए कहता है एजुकेशन एक शब्द है। कहता है कि एक एजुकेशन शब्द है जिसमें कहता है कि पूरा जो है वोवेल लेटर का प्रयोग हुआ है, 5 वोवेल लेटर का। और बहुत सारा शब्द जैसे कॉलीफ्लावर है, इत्यादि इत्यादि। तो हम लोग इसको धीरे धीरे देखेंगे कि किस तरह से उसमें आता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं ABCD को पढ़ते हैं। बच्चा जैसा पढ़ते हैं इस तरह से नर्सरी का बच्चा लोग पढ़ता है। आज सब बच्चा बन जाइए मेरे साथ और सीखने का प्रयास कीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो को, आप लोग ठीक से सीखें और मेरा विश्वास है कि आप एक दिन मेरे साथ अच्छा अंग्रेजी बोलेंगे और पूरा दुनिया के साथ बोलेंगे, ये मेरा भरोसा है। आपको अंग्रेजी में डर नहीं लगेगा, ये मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ। और आप अच्छा अंग्रेजी बोलेंगे और आपको कोई रोक नहीं सकता है।
तो चलिए शुरू करते हैं, ABCD पढ़ते हैं। जैसा कि ABCD हम लोग जानते हैं, ए से लेके जेड तक हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं, और जितने लोग मेरे वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आपको ये बात ज़रूर पता होगा कि हमको ABCD आता है। तो चलिए आप ही जैसा एक बार पढ़ते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। मोटा मोटी कमो बेशी इसी तरह से लोग पढ़ते हैं, है ना। ये पूरा उत्तर भारत का ही स्टाइल है, मतलब भारत में कहा जाए तो लगभग लोग इसी टाइप में पढ़ते हैं, जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उसमें। और कहता है कि हम लोग के शिक्षक लोग भी इसी तरह से सिखाए हुए हैं, तो कहता है कि हम लोग को उससे परहेज नहीं है। चलिए फिर भी हम लोग थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग का उच्चारण गड़बड़ है, और हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी तो गड़बड़ा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा उसको सुधार के पढ़ेंगे। मैंने लिखा है, उस पर आप लोग गौर कीजिएगा। जैसे कहते हैं कि हाथ पहले क्या है, ए, तो ए को क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बी, तो बी को क्या पढ़ेंगे, बी, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं। सी, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, किस पर, सी पर। सी में क्या करना है, सी, थोड़ा सा मतलब कहता है कि हवा निकालना है दांत की मदद, सी, है ना। उसका डी, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए डी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ई के जगह पे, ई में क्या होगा, उसको पढ़ेंगे ए, ई नहीं पढ़ेंगे। एलिफेंट, एग, इलीफेंट नहीं होता है। हम लोग अपने मन से पता नहीं किधर किधर से, तो थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे। ई के जगह हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे में क्या आता है। आगे में आता है हमारा, आगे में अगर हम लोग देखेंगे तो आ जाता है हमारा ई के बाद से क्या हो जाता है, एफ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा धीरे पढ़ेंगे, एफ, जी, एच, आई, यहाँ तक कोई विशेष चेंजिंग नहीं है, चलेगा, पुराना नया सब टाइप में, ठीक है। जे में थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, ज और झ का साउंड मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, जे, जे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जे। जैसे हम लोग बोलते थे झारखंड, तब क्या बोलेंगे, झारखंड, है ना। तो के को थोड़ा सा चेंज करेंगे, के भी थोड़ा सा चेंज करने लायक है। के को इसलिए हम लोग चेंज करेंगे क्योंकि जो है थोड़ा सा इसका साउंड चेंज करेंगे। जैसे कि ये जो है कहता है कि के है, तो के का क्या हो जाएगा, के का हम लोग जो है बना देंगे, तो क और ख का साउंड ले लेंगे, तो कहता है एक साउंड हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ख, क्या बोलेंगे, ख, क्या बोलेंगे, खे, क्या बोलेंगे, खे। के जगह पे क्या बोलेंगे, खे। जैसे हम लोग पहले बोलते थे ओके, तो अब क्या बोलेंगे, आखे। अब देखो पहले था ए, तो पढ़ते थे अल, एल, अब हो गया अ, तो क्या पढ़ेंगे, अल। उसके बाद से क्या पढ़ेंगे, उसके बाद से अन, उसके बाद से ओ, कोई चेंजिंग नहीं है, चलो ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद से एक शब्द आएगा हमारा पी, तो पी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। इसको पी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, प और फ का साउंड लगाएंगे, तो प और फ का जब साउंड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फी। तो पहले होता था पार्लियामेंट, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्लियामेंट। पहले होता था पेरट, तो अब पढ़ेंगे पेरट। अब क्यू को क्या करेंगे, क्यू को थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, क्यू नहीं बोलेंगे, इसको थोड़ा ख का साउंड देंगे, क्यू, क्या बोलेंगे, क्यू। जैसे हम लोग पहले बोलते थे क्वीन, तो अब क्या बोलेंगे, क्वीन। तो आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ए था, पहले ए था तो आर था, अब आर हो जाएगा, एस, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक से बोलेंगे, एस। टी को क्या बोलेंगे, टी के जगह पे ट और ठ का साउंड मिला लेंगे, ठी। तो जैसे ठी, इसको क्या पढ़ेंगे, ठी। उसके बाद से आ जाएगा यू, ठीक है। भी नहीं पढ़ेंगे, इसको ज़्यादातर लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ देते हैं भी, पढ़ना क्या है, वी। उसके बाद से ज़्यादातर लोग इसको कहता है कि ये जो है, कहता है कि इसको लोग पढ़ता है डब्लू, क्या पढ़ता है, डब्लू। ये डब्लू इसको नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, डब्ल्यू, क्या पढ़ना है, डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू। उसके बाद से क्या पढ़ना है, उसके बाद से हम लोग को पढ़ना है, उसके बाद से हम लोग को पढ़ना है क्या, एक्स, ये ठीक है, वाई, ठीक है। और कहता है जो सबसे भयंकर गलती हम लोग करते हैं, वो सबसे भयंकर गलती करते हैं हम लोग पढ़ने में, किसको, जेड को पढ़ने। ये हम लोग इसको पढ़ते हैं जेड, ये जेड नहीं होता है, ये होता है क्या एक्चुअली में, इसको बोलना चाहिए जी, लेकिन लोग बोलता है जेड, एक्स वाई जेड। जितने लोग हैं सब बोलते हैं एक्स वाई जेड। जबकि एक चीज़ सोचना चाहिए कि कभी भी एक ऐसा वर्ड आप देखे हैं अंग्रेजी में जहाँ पर जेड पढ़ा गया, हमें तो आज तक नहीं मिली है। अगर आप लोगों को मिलेगी या मिली होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कहीं देखे हैं कि बस ऐसे खाली जेड एक ही बार पढ़े हैं ये ABCD में, और जीवन में कभी जेड वाला उच्चारण वाला वर्ड मिला ही नहीं। एक मिलता है, कहता है जेबरा, तो उसको जी पढ़ते हैं, जेबरा हो जाता है, वो जडरा तो नहीं हो रहा है। तो इसको समझने वाली बात है। जैसे जेनिथ है तो ज पढ़ रहे हैं हम लोग, जेड नहीं पढ़ रहे हैं उसको, ये भी तो इसलिए हमको लगता है कि इसका उच्चारण जी। और एक मज़ेदार बात होता है, टीवी में लिखता है क्या, टीवी में क्या लिखता है, जेड सिनेमा में कि जी सिनेमा, हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग सब भी जो है जी सिनेमा ही पढ़ते होंगे।
तो और एक बात है, कहता है कि एक और मज़ेदार बात बताते हैं, एग्जांपल देना चाहते हैं कि इसको जेड नहीं पढ़ा जाता है, इसके तर्क पे और एक मेरा एक बात है। जैसे गाड़ी में एक ऐड आता था, टीवी में एक ऐड आता था गाड़ी का, CBZ की जी, CBZ, सब बोलता है CBZ क्योंकि जेड जेड बोल के आदत है, तो इसको बोला जाता है एक्चुअली में CBG। गाड़ी का नाम क्या है? CBG, लेकिन सब बोलते हैं CBZ। तो हम लोग इन गलतियों को ध्यान से, कहता है, ध्यान में रखेंगे और नहीं रिपीट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए फिर से एक बार हम लोग पढ़ते हैं इसको। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो इस तरह से कहता है कि A to Z तक आप इसको पढ़ेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे, बड़ा मज़ा लगेगा। थोड़ा सा लगेगा कि नहीं आप जो है बोल रहे हैं, लेकिन धीरे 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 क्या होगा कि आपको जो है ये बातें समझ में आ जाएगी कि, और इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे हमारा बेस बनेगा। क्योंकि देखिए, जब हम लोग कोई शब्द को पढ़ते हैं ना, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है या उच्चारण होता है, वो आपको दूसरा टाइप में सुनाई देता है, थोड़ा सा रस्टिक टाइप में लगता है, देहाती टाइप में लगता है, क्योंकि आप शुरू से ही थोड़ा स्टाइलिश नहीं पढ़े हुए। जबकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं, उसको उनके शिक्षक जो बताते हैं कि कैसे पढ़ना है, इसको किस तरह से पढ़ना है, हम लोग अपने पढ़ने लगते हैं, जिसके वजह से कहता है कि ये स्थिति है। हालांकि आज कुछ परिवर्तन आया है, सुधार की स्थिति में है, लेकिन फिर भी वही लकीर का फ़कीर वाला स्थिति अंग्रेजी में है। और ये मतलब पूरा उत्तर भारत, मतलब जिन जिन क्षेत्रों में हिंदी बोला जाता है, कहते यही स्थिति है। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं इसको क्या कहता है पेज नंबर 2 पे हम लोग आते हैं और उसमें देखते हैं, और एक मज़ेदार चीज़ लिखा हुआ है, नेम ऑफ द 7 डेज, है ना। तो इसमें संडे मंडे हम लोग सीखेंगे, तैयार हो जाइए, थोड़ा सा कहता है कि मज़ा लगेगा। तो चलिए, जैसा हम लोग पढ़ते वैसा पढ़ते हैं, आप लोग पढ़िए। कहता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये इस तरह से हम लोग बचपन से ही सीखे हैं, इसको याद किए हैं। बहुतों को स्पेलिंग याद नहीं रहता है, थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह याद कर लीजिएगा, क्योंकि लिखने की कभी ज़रूरत पड़ जाए, सैटरडे लिखना पड़े तो नहीं लिख पाइएगा तो ठीक बात नहीं है। इसको पढ़ेंगे कैसे वो हम लोग को समझना है, क्योंकि हाउ टू स्पीक दैट इज़ द मैटर। कहता है कि संडे, क्या पढ़ेंगे? संडे, मेरे साथ पढ़िए, नीचे मैंने लिख भी दिया है, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें मैं लिख भी दिया करूँगा ताकि आपको, कहता है कि ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, देखो ट था तो उसको ठ में ट्रांसफ़र किया तो क्या हो जाएगा? ट्यूज। ट को कैसा साउंड देने बोले थे, ट और ठ का साउंड मिला के देंगे, क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। और ये सबसे जो कहता है कि मज़ेदार बात है, ये मज़ेदार बात ये है कि आपको एक चीज़ समझना है, ये ट्यूसडे को का क्या पढ़ेंगे हम लोग? ट्यूसडे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्यूसडे पढ़ेंगे। ये जो ट्यूसडे है उसको क्या पढ़ेंगे? ट्यूसडे पढ़ेंगे। ये ट्यूसडे क्या पढ़ेंगे? ट्यूसडे पढ़ेंगे, क्योंकि ट को ठ पढ़ेंगे तो कहता है कि ट्यूसडे हो जाएगा। और इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो कहता है, जो कहता है सबसे भयंकर बात है यही है, भयंकर बात ये जो हम लोग गलती करते हैं, ब्लंडर जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं वेडनेसडे। क्या पढ़ते हैं? वेडनेसडे, जो कि सरासर गलत है, ये होना नहीं चाहिए। इसको पढ़ा जाता है वेंसडे। क्या पढ़ा जाता है? वेंसडे, क्योंकि डी साइलेंट हो जाता है तो सीधे WENES, तो वेंस हो जाएगा, वेंसडे। तो इसको क्या पढ़ना है? वेंसडे। सुनने में थोड़ा सा लगेगा ऑड टाइप का आपको 2-4 दिन, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप इसको जान जाएंगे तो लगेगा कि यार कितना बड़ा मिस्टेक हम लोग आज तक करते आ रहे थे। फिर क्या होगा? थर्सडे नहीं पढ़ेंगे, थर्सडे पढ़ेंगे, क्योंकि 100 को जॉब पढ़ना है, ठीक है यहाँ पे, तो थर्सडे हो जाएगा। उसके बाद से फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे। तो सैटरडे में भी यहाँ पे गलती करता है ज़्यादातर लोग, ये सैटरडे जो है पढ़ते समय में क्या पढ़ता है लोग, पढ़ते समय सैटरडे को लोग क्या पढ़ देते हैं? पढ़ते समय पढ़ देते थे सैटरडे, तो सैटरडे नहीं होता, आर साइलेंट रहता है उसमें, तो क्या पढ़ेंगे? सैटरडे। क्या पढ़ेंगे? सैटरडे। तो उसके बाद से संडे आ जाएगा। तो नेचुरली जो है इस तरह का चीज़ है जो हम लोग इसको समझ जाएंगे। फिर से थोड़ा सा हम लोग प्रयास करते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड एट लास्ट संडे। तो इस संडे मंडे वाला जो है कहता फंडा आप याद रखेंगे, 2 चीज़ विशेष करके याद रखेंगे, 3 चीज़, जैसे ट्यूसडे बोलना है, वेंसडे बोलना है और सैटरडे बोलना है, सैटरडे नहीं बोलना है। तो जब भी हम लोग बोलेंगे कि मैं मंगलवार को आपके घर जाऊंगा, तो क्या बोलेंगे? आई विल गो टू योर हाउस ऑन ट्यूसडे। तो इस तरह से जब आप बोलेंगे, कहता है कि आफ्टर 90 वीडियोज़ की बात मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे आप बोलना शुरू कर देंगे, 20 से 25 वीडियो सुनते सुनते नेचुरली आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, ये ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं आपके दिलो दिमाग में छा जाऊंगा, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। और सिर्फ आपको करना क्या है कि मेरे साथ पढ़ते रहना है, वीडियो को सुनते रहना है, और मेरे साथ आप 90 वीडियोज़ तक, यानी 90 डेज तक आपको सफ़र करना है, यानी साथ में चलना है।
तो यकीन मेरा मानिए कि आप धारा परवाह अंग्रेजी बोलेंगे, फ्लुएंट अंग्रेजी बोलेंगे, और कहा जाता है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। दैट इज़ द मेन मैटर। यही मेरा मोटो भी है कि कैसे बच्चों को सिखाया जाए, और केवल बच्चे को ही नहीं, जो भी जैसे बहुत सारे विद्यार्थी है, शिक्षक है, दोस्त हैं, जो भी सीखना चाहते हैं आप इसको सीख सकते हैं, और सीखा जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको अंग्रेज़ी सीखना चाहिए तो आप मेरे वीडियो से सीखिए, और ये मैं सब के लिए बनाता हूँ, इसलिए बोलते हैं कि दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू, ये आप सब लोगों के लिए है। तो आगे हम लोग चलते हैं, क्या होता है नेम ऑफ द 12th मंथ। चलिए और एक मज़ेदार चीज़ है नर्सरी क्लास का, 12 मंथ्स कहता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो कहानी है उसको हम लोग देखेंगे कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं, एक बार पहले आप लोग पढ़ लीजिए जैसे पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ देता हूँ आप लोग कैसे पढ़ते होंगे, आप लोग भी पढ़िएगा मेरे साथ साथ। कहता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे ही पढ़ते हैं, ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, है ना। कहता है कि जैसा अभी हम पढ़े वैसे ही पढ़ते हैं, लेकिन क्या करेंगे इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। ज को झ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा जनवरी, क्या पढ़ेंगे, तो आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बच्चा जैसा आपको सीखना है तभी आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखिए कहता है इसका उच्चारण जब इस तरह से आप करेंगे ना तो बड़ा ही माइंड ब्लोइंग लगेगा, लाजवाब लगेगा, अनोखा लगेगा, यूनिक लगेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या बोलेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे मार्च, अप्रैल नहीं बोलेंगे, अप्रैल, मई, जून, जो और झ का साउंड लेंगे तो क्या हो जाएगा जून। उसी प्रकार क्या हो जाएगा जुलाई, अगस्त, थोड़ा सा खींचेंगे, अगस्त, सितंबर, ट को ठो पढ़ेंगे, और अंत वाला जो ई आर होता है उसको नहीं पढ़ना रहता है, तो क्या हो जाएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस तरह से कहा जाता है कि जनवरी फरवरी आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो जनरली याद हो जाए, और कहता है कि आप उसका जो प्रोनाउंसिएशन वो दिमाग में सेट हो जाएगा जब आप बोलेंगे। तो जैसे बाय द वे कहता है कि जनवरी का महीना था तो क्या बोलेंगे इट वाज जनवरी, है ना। दिसंबर का महीना होगा तो इट विल बी द मंथ ऑफ दिसंबर। तो इस तरह से जब हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे तो आप मेरा यकीन मानिए कि योर इंग्लिश विल बी सो स्प्लेंडिड दैट यू कांट इमेजिन, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना स्प्लेंडिड, इतना शानदार होगा आपका अंग्रेजी। ठीक है, तो आज ज़्यादा नहीं हम बताएंगे, सिर्फ आपको हम 3 चीज़ के बारे में आज हम बताएं कि अंग्रेजी में ABCD कैसे पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट उसको क्यों कहते हैं, 26 लेटर है। उसके बाद से फिर कहता है कि नंबर 2 पॉइंट में हम लोग बात किए नेम ऑफ द 7 डेज, जिसमें कहता है संडे से लेके कहता है सैटरडे तक हम लोग बात किए। फिर हम लोगों का है कहता है कि आगे हम लोग देखें कि कहता है तीसरा में नेम ऑफ द 12 मंथ्स है, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैसे प्रोनाउंस करना है, वो बड़ी बात थी जिसको हम लोग सीख। तो इसके बाद से हम लोग क्या कहते हैं सेकेंड वीडियो को उसको कंटिन्यू करेंगे, और टिल 90 वीडियोज़, 90 वीडियो तक आपको सुनना है। अब मेरा यकीन मानिए आप, कहता है कि आप 2000-5000 दे के अंग्रेजी सीखे होंगे, लेकिन कहता है कि मैं उससे कहीं ज़्यादा आपको फ्री पढ़ा दूंगा, आप में सिर्फ मेरे वीडियो को ध्यान से सुने। आगे हम लोग चलते हैं, और अंत में क्या है कहता है स्पोकन इंग्लिश कोर्स डिटेल्स क्या है, 90 से 100 वीडियो जिसमें बनेगी। फ़ी क्या है, फ़ी है सिर्फ एक शेयर और सब्सक्राइब, जो मैं आपसे मांगता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लिए ज़रूर करेंगे। थैंक यू ऑल, जोहार इंखो। तो ये चीज़ इसमें लिखा हुआ है। तो कहता है कि इन्हीं सारे शब्दों के साथ जो है हम लोग जो है अपने वाणी को विराम देंगे। कहता है कि जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।